जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की कोई भी अभी निगेटिव एनर्जी हो, पूरी तरीके से हील्ड हो रहा है, पूरी तरीके से बर्न हो रहा है। आप देखिए और महसूस कीजिए इस ऊर्जा को बाबा जी की विशेष कृपा से। जिनके लिए भी मैसेज है, आपके अपने ही लोगों ने मिलकर आपके तरफ जो है भ्रम वाली ऊर्जा, डेथ स्पेल है ना, और आपकी प्रोग्रेस को रोकने में कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये काफ़ी ऐसी ऊर्जा है कि आपने लीक से हटकर, आपने उनकी धारणाओं से हटकर कोई कार्य किया जिसकी वजह से उनको अपने अहंकार में, ईगो में चोट उनको लगी और भड़काने वालों की कमी नहीं थी। तो आसपास के लोगों ने भड़काया और कहीं ना कहीं ये लोग भी जो आपके अपने सो कॉल्ड हैं, वो लोग भी उनके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें करना प्रारंभ कर दिया, आपको रोकने के लिए, आपको आपकी साधनाओं को रोकने के लिए, आपको स्टक करने के लिए हर प्रकार की वो चीज़ें, मुमकिन चीज़ें की है जो कि इनको नहीं करनी चाहिए थी और इन्होंने किया। और इसकी वजह से इनके तरफ अभी रिसेंटली में बैकफायर हुआ है। रिसेंटली में इनको आंखों से जुड़ा हुआ, सर से जुड़ा हुआ, पैर से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है या करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपकी प्रोग्रेस को, आपकी साधना को रोका है। और वो भी अहंकार की वजह से कि हमारे फैमिली में ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ें, ये कल की आई हुई या कल का आया हुआ ये चीज़ करेगा नहीं। इस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपकी साधनाओं में बाधाएं पहुँचाई गई है और ये चीज़ें लगभग 1 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तभी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। और इसमें से कुछ लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अहंकार में हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई आपके आसपास या आउटसाइडर की ऊर्जा है, कोई आपके आसपास कोई पड़ोसी हो सकती है, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा को डोमिनेट कर रही थी, जबकि आपके ऊपर माता जी की विशेष कृपा रही है, माँ काली माता जी की विशेष कृपा आप पर रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर फील हो रही है। और ये चीज़ें ना आपको बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति होती है, चाहे ब्लैकनेस हो चाहे वाइटनेस हो, आपको समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी आपके थर्ड आई चक्र पर या यहाँ पर वशीकरण वाली भी ऊर्जा है। इस फीमेल ने आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से आपको स्टक किया है। आपके जैसे कर्म का चक्र होता है, वो कर्म को ही रोक दिया था इस व्यक्ति ने, इस फीमेल ने। आपको ये समझने ही नहीं दिया कि कौन आपके कार्मिक है, कब आपकी कर्मों की शुद्धि होगी। इसने किसी ऐसे स्थान पर ये आपको ले गई, या ये आपसे ऑनलाइन किसी भी प्रकार से ऑन कॉल, है ना, ये आपसे कनेक्ट होते रही है और आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजते रही है कि आप हमेशा ही स्टक रहें कि जो ये फीमेल है वो कहती है वो आप सुने, ठीक है। जबकि आपके लाइफ में जो कुछ भी डायरेक्शन आपको मिल रहा है उस डायरेक्शन पर आप ना चले, इनकी बातों को आप माने। और लगातार ये चीज़ें हुई है, मतलब मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से देख रही हूँ कि इसका जो इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा है। और यहाँ पर एक तो ये फीमेल है जो एज में हो सकता है आपसे बड़ी हो, अच्छी खासी बड़ी है ये एज में आपसे, ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल नहीं, अच्छी खासी बड़ी है ये आपसे एज में। इसने आपको डोमिनेट किया था, आपकी ऊर्जा को डोमिनेट किया था, आपके सहस्त्रार चक्र को, आपकी जो कृपा बरसती है इस फीमेल को पता चल गया था। जैसे अगर ये आस पड़ोस में रहती हो या वर्क प्लेस में, या हो सकता है दूर की रिलेटिव हो, रिलेटिव मुझे कम लग रही है ये आज की ऊर्जा में, ये कोई आउटसाइडर है, ठीक है। इनके नेम के इनिशियल में एस आता हो, ऐसा लग रहा है, एस आता हो, और एक आपके बराबर या आपसे 1 या 2 साल छोटी ये भी आउटसाइडर है। हो सकता है ये आपके अड़ोस पड़ोस की हो। इनके नेम के इनिशियल में डी आता है, ठीक है। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, इनमें से किसी का हो सकता है। इन्होंने मिलकर आपकी ग्रोथ को, आपके नेतृत्व की क्षमता को इन्होंने रोकने की कोशिश की। और ये जो 2 लोग हैं, ये किसी भी प्रकार से आपके पर्सन से भी जुड़े हुए थे, कुछ समय हो, किसी वक्त में हो, जय माता दी, ये कनेक्ट थे किसी भी वक्त में। हो सकता है 8 महीने के लिए, 8 दिन के लिए, 8 साल के लिए, ये किसी भी प्रकार से ऑन कॉल फोन के द्वारा, ठीक है, या वर्क प्लेस में ये आपके पर्सन से या आपके फैमिली मेम्बर से कनेक्ट थे।
और ये जब कनेक्ट थे उसी वक्त में ये सारी निगेटिव चीज़ें इनके मन में आ गई कि आपको ये खुश नहीं देखना चाहते थे। ये इनकी फैमिली तो बहुत ग्रोथ कर रही है और इसके अंदर तो एक अलग तरीके की क्षमता है, ये तो एक हीलर की तरह लग रही है, इसके लाइफ में तो आगे काफ़ी अबंडेंस है ना। इस तरीके की ऊर्जा इन्होंने सोचा और आपके तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी गई कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनको पहचान ना पाएँ और ख़ास तौर पर इनको ना पहचान पाए। और दूसरी ऊर्जा है कि आपके पर्सन को भर भर के इन्होंने इतनी सारी गॉसिप किया है आपके बारे में और आपके जो पर्सन है उस वक्त में भ्रमित थे। ये व्यक्ति एक प्रकार से अपने आप के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते थे, जिसकी वजह से अहंकार की वजह से इनके लाइफ में संघर्ष आया। इस व्यक्ति ने अपने साथ साथ आपको भी संघर्ष में रखा। ये सारी चीज़ों की वजह से जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, रिसेंटली हो सकता है आपके फैमिली में किसी के सेहत में प्रॉब्लम हुई हो, किसी का मतलब बेड रेस्ट भी करना पड़ा हो, हॉस्पिटलाइज हुए हो, इनकी बुरी नज़र यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके किसी कज़न ब्रदर या किसी ब्रदर को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था निगेटिव तरीके से, जिससे कि वो व्यक्ति क्रोध में आ जाए। ठीक है, आपके ऊपर क्रोधित हो जाए, आपके पर्सन के ऊपर क्रोधित हो जाए, ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो आपसे छोटे जो व्यक्ति हैं, जो आपके फैमिली के, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग उनको इस तरीके से बताएंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ काफ़ी फ्रेंडलियर रहते हैं तो आपके अपनों को ऐसा लगता है कि ये तो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये कभी भी उनके बारे में गलत या झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही लोग झूठ बोलते हैं। वही ऊर्जा है, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर आपके अपनों ने आप पर डाउट किया था और यहाँ पर पूरी एनर्जी निकल कर आ रही है। किसी और के कहने पर आपके अपनों ने आप पर डाउट किया था और कुछ आपके अपने पहले से ही जेलस थे आपसे। इस वजह से किसी ने दबी जबान में ना नहीं कहा, मतलब हाँ ही कह दिया, और इन लोगों ने मिलकर आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, आपको पूरी तरीके से आपको एक प्रकार से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मतलब आपका कार्य रुक जाए, आप इस गति से आगे ना बढ़ पाए। मतलब देखिए, निगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है यहाँ पर। और आपके फैमिली मेंबर में ही, दूर के रिलेटिव में किसी के हस्बैंड है ये, मतलब आपके नहीं, आपके किसी रिलेटिव के हस्बैंड हो जो काफ़ी नार्सिसिस्ट किस्म के हैं, आत्ममुग्ध हैं। ये व्यक्ति कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोलते, हमेशा व्यंग्य करते हैं और व्यंग्य भरी बातों को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे कोई पर्सनालिटी है जिसने किसी भी प्रकार से आपकी ग्रोथ को रोका है। इस व्यक्ति का सोच है कि जब आप लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, जब आप काफ़ी नीड में रहेंगे, इनसे जब आप नीचे रहेंगे, तब ये व्यक्ति आपसे काफ़ी हंस के मुस्कुरा के बात करेंगे। और जैसे ही आप इनसे ऊपर हो गए अभी, ठीक है, चाहे वो एनर्जी वाइज में हो, चाहे ज्ञान में हो, चाहे फाइनेंशियली हो, ये व्यक्ति आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव टॉक करना प्रारंभ इस व्यक्ति ने कर दिया। और उन लोगों के पास ही जो लोग आपको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर खुलकर इन लोगों का जो चेहरे हैं, वो इनके नकाब जो हैं वो हट रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो दो फीमेल है, उनका बहुत ज़्यादा निगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन पर रहा है, जो मुझे यहाँ पर नजर। चाहे ये व्यक्ति कितना भी आपसे झूठ बोले, कितना भी छुपाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस फीमेल ने उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की, उनसे काफ़ी लगातार लंबी बात भी की है। ठीक है, और आपके बारे में बहुत सारी ऐसी झूठी अफवाहें, गॉसिप भी किया है, और फिर उसके बाद आप लोगों के तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है। तो इस तरीके की ऊर्जा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि आपके थर्ड आई चक्र पर या आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर यहाँ पर प्रोजेक्शन हुआ है, ताकि आपके स्ट्रेंथ, आपके फैमिली मेंबर में भी जो भी आपके स्ट्रेंथ रहे हों, जैसे कि आपके ब्रदर हो सकते हैं जो आपके स्ट्रेंथ हो, आप उनके स्ट्रेंथ हो, आपके फादरली फिगर हो सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हो, जो आपको बहुत अच्छे से समझते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। तो इन 2 से 3 लोगों पर इन्होंने काफ़ी निगेटिव इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, आपके सेलिब्रेशन में हो सकता है कि इन्होंने सेलिब्रेशन में कुछ ऐसा किया है, या हो सकता है जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके पर्सन के साथ हो सकता है ये कार्य क्षेत्र में हो या फैमिली में कुछ ऐसे फंक्शन में इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है
जैसे कुछ मिलाकर खिलाया पिलाया, इस तरीके की भी ऊर्जा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या बात कर रहे हैं आपसे और सामने वाले से इतना बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी कभी कभी ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति वो नहीं है जिसको आप जानते हैं। ठीक है, काफ़ी अलग पर्सनालिटी आपको समझ में आई, क्योंकि ये लोग मिलकर आपके स्ट्रेंथ को तोड़ना चाहते थे। और आपका स्ट्रेंथ है आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका अपने गुरुदेव जी पर भरोसा, आपका अपने फैमिली पर ट्रस्ट, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, आपके जो सोलमेट है। और इसी स्ट्रेंथ को इन्होंने काफ़ी षड्यंत्र करके और बहुत ही माइंड मैनिपुलेशन करके ये तोड़ा है। ठीक है, ये जो बिल्कुल, जय माता दी, इन्होंने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करने के लिए सारी चीज़ें की। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करने के लिए आपके पर्सन के थर्ड आई चक्रा, आपके लव्स वन के थर्ड आई चक्रा। उसके बाद ये लगातार आपको दूर से देख रहे हैं। आज इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आपके चक्रा बैलेंस हो गए हैं। आपको सारी चीज़ों की जान किसी ने बताया है। आपके फैमिली में कोई ऐसा टीनेज या 20 साल, देखिए 17 साल से 17-18 साल से 25 साल के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने रिसेंटली इनको बताया है कि आपको बहुत सारी चीज़ों की अनुभूति हो जाती है। तो ये अभी इस वक्त में काफ़ी डरे हुए हैं आपसे, इस तरीके की भी ऊर्जा है। आपके लाइफ में ग्रोथ देख रहे हैं, आपके लाइफ में अचीवमेंट देख रहे हैं। तो देखिए, किसी को गिल्ट है, किसको गिल्ट है? जिन्होंने आपका सपोर्ट नहीं किया, जो आपके सोल फैमिली मेंबर थे, जिन्होंने आप पर भरोसा करने के बजाय किसी और पर भरोसा किया, उनको गिल्ट है अपने किए का। जिन्होंने आपको निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस किया, जिन्होंने आपको निगेटिव, आपके पर्सन जो इनसे काफ़ी अट्रैक्ट थे या ये अटैचमेंट में आ गए थे, उस व्यक्ति को गिल्ट है, लेकिन वो अपने मुंह से कह नहीं पाए क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार आ रहा था बीच में। ये व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट थे, उनसे बात करते थे किसी भी प्रकार से, क्योंकि निगेटिव अटैचमेंट है। प्रोजेक्शन, जिसने भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया उनको, क्योंकि उनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। और आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर नजर आ रहा है। ना आपको अपने पर्सन के सपोर्ट की आवश्यकता है, ना ही अपने फैमिली मेंबर के। आप पर पूरी तरीके से गुरुदेव जी की असीम कृपा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है, उनकी बहुत कृपा है। जो आपके लिए बेस्ट है वही आपके साथ रहेंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है लंबा हो, ठीक है, लाइफ टाइम हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक भरोसा डगमगा गया है आपका अपने अपनों से। तो थोड़ा सा इमोशनली दूरी आप लोगों के बीच में रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से कई लोगों को गिल्ट है और कई लोग गिल्ट करने का दिखावा भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही ऊर्जा है। कुछ लोगों के साथ आपका जो कार्मिक लेन देन था वो समाप्त हो गया, या आपके फैमिली मेंबर में ही कोई हो सकते हैं जो आपको बैलेंस देखकर, सफल देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा गॉसिप करते हैं। और ये जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है किसी के हस्बैंड है, ये हो सकता है आपके किसी कज़न सिस्टर के हस्बैंड हो या आपके सिस्टर के हस्बैंड हो, जो काफ़ी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव, आपकी लाइट से जेलस हैं। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्रा को हील्ड कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में आपने कभी विचार नहीं किया था, या आपके आसपास के हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास है। ये कोई फीमेल हो सकती है, ये कोई मेल हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सोलमेट नहीं है, ये आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, लेकिन ये आपके रिलेटिव में हो सकते हैं। ठीक है, जो आपकी प्रोग्रेस पर कहीं ना कहीं दबी जबान में अप्रिसिएट कर रहे हैं आपको कि देखो इसको हमने क्या सोचा और ये क्या निकली। बिल्कुल इसके लिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस तरीके से बात कर रही है कोई, इस तरीके से बात कर रहे हैं कोई। अभी भी आपके पर्सन का जो व्यवहार है, अभी यहाँ पर कहा जा रहा है, वो बदला नहीं है। अभी इनको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, इनको इनके बुरे कर्म का फल मिला है। रिसेंटली कुछ समय पहले इनको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है और अभी धीरे धीरे इनके ब्लॉकेजेस हील्ड हो रहे हैं। तो ये देखना है, यहाँ पर ये देखना चाहते हैं आपके जो असेंडेंट मास्टर्स है कि ये फिर से बदलते हैं या ये दिखावा कर रहे हैं गिल्ट का, या इनको सच में गिल्ट है। तो कुछ ऐसे धन के ब्लॉकेजेस हैं इनके लाइफ में, कुछ धन इनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके बाद इनका व्यवहार अगर बदल जाता है तो किसी भी प्रकार से इनके साथ आपका इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जो अभी भी ऊर्जा रिसीव हो रही है। ठीक है,
कुछ फैमिली मेंबर है जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन समाप्त हो गया है। ग्रीन कलर हो सकता है आपको काफ़ी पसंद आ रहा हो, काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा हो। हॉनेस्टी, आप जैसे ईमानदार हैं आपको वैसे ही लोग पसंद आते हैं और वैसे ही लोगों के साथ आपका आगे भी कंटिन्यू रहेगा, आगे भी कंटिन्यू बनेगा। और जो भी झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल इमोशनली डिस्टेंस कर लेंगे, चाहे वो आपके कितने भी अपने हों। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। आपके लिए एक अफर्मेशन है जो आप कह सकते हैं, आई एम स्ट्रांग। ठीक है, आई एम स्ट्रांग। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप अकेले ही स्ट्रांग हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग मिल रहे हैं, आपके जितने भी लोग मिले हैं, आपके पीठ में छुरा करने वाले ही मिले हैं, चाहे निगेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा, चाहे अहंकार के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि आपकी जो सफलता है, आपका जो स्ट्रेंथ है, वो है माता जी की कृपा, वो है गुरुदेव जी की असीम कृपा और आपके खुद के अंदर की पावर, आपके खुद के अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो है आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा। और इसे यदि कोई हिलाता है तब आप उनसे अलग हो जाते हैं, तब आप उनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस हो जाते हैं। ये बहुत ही क्लियर है। तो इनमें से कुछ लोगों के साथ आपका जो कार्मिक बॉन्ड है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। बहुत जल्द इनमें से कई लोगों के साथ आपका कार्मिक बॉन्ड समाप्त हो जाएगा। जीवन की जय माता दी। जीवन का जो एक बुरा अध्याय है, सबसे बुरा अध्याय जो आपने देखा है अपने लाइफ में, वो अब समाप्त होने वाला है। ध्यान कीजिए, जितना हो सके उतना ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको वन बाय वन सबके चेहरे नजर आएंगे। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थे आप। ठीक है, जिस वक्त में आपके साथ छल हुआ, जिस वक्त में आपके पर्सन ने आपके साथ छल किया, वो वक्त आपका ऐसा था कि आपने पूरी आंख बंद करके इस व्यक्ति पर भरोसा किया था। आपने आंख बंद करके ये सोचा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो ख्याल आपके नहीं रख रहे थे, वो अपना ख्याल रख रहे थे। क्योंकि अगर आप इनको किसी भी चीज़ के लिए मना करते या इनको ऐसा लगता है कि बाहर में कुछ अलग व्यवहार रख रहे हैं और आपके साथ कुछ अलग व्यवहार रख रहे हैं, तो इनको अच्छे से पता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, इनको काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि आप तक इनकी कोई भी बात नहीं आ सकती। ठीक है, ये एक है। दूसरा, इनके लाइफ में टावर आना ही था। इनका अहंकार का जो है ना बहुत ज़्यादा चरम बढ़ गया था, तो इनके लाइफ में ये टावर आना ही था और अभी भी इनके लाइफ में हील्ड नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, जब तक इनके लाइफ में मनी हील्ड नहीं होगा, जब तक ये अपने गलती को दिल से, आत्मा से स्वीकार करने नहीं करते, बल्कि ये आपके सामने में ऐसा गिल्ट दिखा सकते हैं और फिर से आपकी पावर को, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी वो व्यक्ति हैं जो आपकी ऊर्जा को खींचते हैं। ठीक है, जो आपको इमोशनली डिसबैलेंस करते हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति आपके आसपास है जिनकी नज़र आपके धन पर भी है, आपकी ऊर्जा पर भी है। ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस है। ये बनावटी दिखावा कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने में वो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं जो पहले भी इस व्यक्ति ने मुखौटा लगाया था, वही मुखौटा ये फिर से लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब आपका जो अंतर ज्ञान है, जो अंतर इंट्यूशन पावर है, वो अब आपका जागृत कर दिया गया है। अब आपको समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति कब आपके साथ झूठ बोलते हैं, कब छल करते हैं और कब सत्य बोलते हैं। कभी कभी ये व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाते होंगे, आपको लगता होगा कि अरे शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता होगा कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं। आपको बहुत लंबे समय तक इसने मैनिपुलेट किया है। आपके सामने में ये कुछ अलग चेहरा रखते थे और जब बाहर इन लोगों के पास जाते थे किसी भी थ्रू, तो इनका फेस बहुत अलग रहता था। तो आप इस बात को जरूर याद रखिए कि इसने आपके साथ एक बार नहीं 2 बार छल किया है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा करेक्टिंग योर मिस्टेक। हो सकता है कि आपने अपने किसी क्लोज वन के ऊपर डाउट किया, जैसे कि अपने सोल फैमिली मेंबर। ठीक है, यहाँ पर मुझे ब्रदर की ऊर्जा रिसीव हुई है, तो आपके ब्रदर को कुछ पता हो इस व्यक्ति के बारे में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्रदर को कुछ पता हो और इस व्यक्ति को नहीं पता है कि आपके ब्रदर ने क्या देखा है। ठीक है, या किस वजह से आपके ब्रदर इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस करते हैं, या कुछ लोगों को आपके फैमिली में पता है कि आपके आसपास जो व्यक्ति है वो छली है। ठीक है, और आपको शायद नहीं पता था, या आप शायद उनको सुधरने का मौका दे रहे हैं, ऐसी भी ऊर्जा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। यहाँ पर जो कार्मिक लोग हैं
वो भी यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं भोले बाबा माता पार्वती जी से। तो यहाँ पर अगर वो लोग जेन्युइन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं आपकी सोल से, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में है, तो उनको करेक्ट होने का एक मौका मिलेगा, जिस तरीके से इस व्यक्ति को मिल रहा है बार बार। लेकिन इस व्यक्ति का मौका लास्ट है, ठीक है, आखिरी है। ये जो भी व्यक्ति है जिसने आपके साथ बार बार छल किया है, बार बार मुखौटा पहना है, इस व्यक्ति का मुखौटा अब अगर उतरेगा तो सबके सामने में उतरेगा, ठीक है। भैरव जी यहाँ पर जो भी स्पेल चाहे किसी ने भी किया हो, ठीक है, चाहे आपके अपनों ने किया हो, चाहे ये जो व्यक्ति है जिसको आप अपना समझते हैं उसने किया हो, या करवाया हो, या निगेटिव थॉट किया हो आपके लिए कि ये कुछ ना जान सके मेरे बारे में, ऐसा बोला हो, ठीक है, तो भी वो चीज़ें हो रही है, या ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ रहा है तो मैं इसको बताऊंगा। इस तरीके की बातें भी इस व्यक्ति ने किसी से किया है, तो वो चीज़ भी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में नहीं कर रहा है, इस व्यक्ति के लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। तो भैरव जी से पूरी तरीके से डिस्पेल कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास सॉल्यूशन है, और आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है। खास तौर पर शिव परिवार जी की विशेष कृपा है। देखिए, जो आपके सही सोलमेट है, ट्रू सोलमेट है, वो आपके साथ है। जो आपके सोल फैमिली मेंबर है वो आपके साथ है, भले ही वो आपको ओपन दिखाए या ना दिखाए, लेकिन जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करें, जिस व्यक्ति को आप अपना हर एक बात बताते आए हैं या बहुत ज़्यादा आपने माना है, ये कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके फैमिली मेंबर में ही हो, जो इस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, कनेक्ट हो, ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो बहुत सारी ऊर्जा है यहाँ पर, लेकिन ये जो 2 फीमेल हैं और 1 मेल, मैंने जो आपको बताया कि ये आपके रिलेटिव में ही है, ये 3 लोग मिलकर ही आपके लाइफ में षड्यंत्र कर रहे थे। ये 3 लोग मिलकर ही आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन कर रहे थे, चाहे बीचिंग करना, चाहे आपके लिए गॉसिप करना, चाहे एक दूसरे को कहना मैं देखती हूँ, मैं देखता हूँ, इस तरीके की ऊर्जा थी। और वही ऊर्जा अब बैकफायर हो गई है आपके गुरुदेव जी की कृपा से। ग्रीन कलर यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है कि इस मंथ में ग्रीन कलर आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करे, या आपके लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस हो, क्योंकि ग्रीन कलर अबंडेंस का भी होता है, ग्रीन कलर आपके हार्ट चक्र का भी होता है। जैसे कि हमने देखा, हो सकता है कि आपका हार्ट चक्र जो है हील्ड हो रहा है, तो आप अपने क्लोज वन के साथ एक इमोशनली बॉन्ड फील करेंगे, चाहे वो आपके सोल फैमिली मेंबर हो, चाहे वो आपके सोलमेट हो। ऐसे लोगों से आपको दूर किया जा रहा है, ये याद रखिएगा। अब ऐसे लोगों से आपको दूर किया जा रहा है जो एक बुरे अध्याय की तरह आपके लाइफ में है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में। ऐसे लोगों को ही दूर किया जाएगा, चाहे इमोशनली हो, चाहे डिस्टेंस हो आप लोगों का। लेकिन ये एक चैप्टर है जो आपका समाप्त हो रहा है, इसमें थोड़ा सा डिले है, थोड़ा समय इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को समय दिया जा रहा है। कुछ आपके फैमिली मेंबर में भी कुछ लोग माफ़ी मांग रहे हैं शिव परिवार जी से, ठीक है। और आपके फैमिली में शिव परिवार जी का काफ़ी, मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके फैमिली में काफ़ी पूजन पाठ किया जाता है, बहुत पूजन पाठ करते हैं, और पूजन पाठ करते हैं शिव शक्ति जी का, शिव पार्वती जी के हर रूप में, श्री हनुमान जी महाराज जी का। तो जितने लोग जो कार्मिक है, जिनसे गलतियां हुई है और वो सच में गिल्ट में है, ऐसे लोग ना माफ़ी मांग रहे हैं। तो माफ़ी मांग रहे हैं जब परमात्मा जी से, तो उनको थोड़ा सा समय दिया जा रहा है उनकी गलतियों को सुधारने का। हो सकता है आने वाले समय में आपको चेंज नजर आए, आपके आसपास जो व्यक्ति है उनके अंदर भी चेंज नजर आ सकता है, आपके जो कार्मिक जो लोग हैं वो भी हो सकता है कि उनके अंदर भी सुधार आए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है वो तो आपके लाइफ से पूरी तरीके से बैलेंस हो रहा है। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे, जितना जिससे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा, बाकी हीलिंग के रूप में आप सुन सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।